खलीफा मुहद्दिस कबीर अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ्ताब कासिम कादरी नूरी रज़वी साहब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़ल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरों सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म मिज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा खां जिंदाबाद। सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा खां जिंदाबाद। हामिले फैज़ रज़ाए मुस्तफ़ा इमदाद कुन सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या तबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। All praise is due to Almighty Allah. दरूद and salams upon our नामदार मदनी ताजदार HAZRAT अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा मोहम्मद अली मुस्तफ़ा sallallahu alaihi wasallam. Please blessings and salutations upon the Anbiya Ikram, Ahl Bayt Athhar, Sahaba Ikram, Khulafa Rashidin, Tabi'in, Tabi' Tabi'in, A'immah Mujtahideen, Awliya Kamilin, and all those who will follow their path until the last day. We thank Almighty Allah for His infinite mercy and to the wasila of Rasul Akram Noori Mujassam sallallahu alaihi wasallam for blessing us with this opportunity to congregate for Salatul JUMMAH and to prostrate in His most exalted court. Before we continue any further, कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले दुरूद पाक के नजराने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आफियतुल अब्दानी व शिफाइहा व तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। उन पे मरना है दवा में ज़िंदगी। हुज़ूरे मुर्शिद करीम सरकारे ताजुशरिया रहबर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशाह इमाम अख्तर रज़ा खान क़ादरी रज़वी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उन पे मरना है दवा में ज़िंदगी, मौत से फिर क्यों न उल्फत कीजिए। उन पे मरना है दवा में ज़िंदगी, मौत से फिर क्यों न उल्फत कीजिए। Allah Almighty has created us as the best and the most Mubarak in mankind.
by giving us the tawfiq of being Muslims. ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि उन्हें अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। आज लोग कहते हैं कि शुक्र है कि मेरे पास हाथ है, शुक्र है कि मेरे पास ज़ुबान है, शुक्र है कि मेरे पास कान है, शुक्र है कि मेरे पास मकान है, शुक्र है कि मेरे पास गाड़ी है, शुक्र है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है। ये तो सब है ही है। सबसे पहले शुक्र करो कि ईमान है। First make shukr that you have iman. If you have not one house, you have 10 houses. You have not one car, you have an entire garage of cars. You have not one property, you have 100 properties. But if you do not have iman, you have nothing. यानी आदमी के पास सब हो, ईमान ना हो तो सब कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, बुजुर्गों ने फरमाया तसव्वुफ कि जो दर्जे तक जो महबूबा में खुदा है जो पहुँचे, वो कहते हैं सब कुछ कुछ नहीं सब कुछ है यार, कुछ नहीं सब कुछ है यारो, सब कुछ है यारो कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं सब कुछ है यारो, सब कुछ है यारो कुछ नहीं। यानी if a person thinks that he has everything and he doesn't have his deen and iman, he doesn't have anything. And if he thinks that I have nothing but he has his deen and iman, then he has everything. मगर हम जिस ज़माने में रहते हैं, the time and the ज़माना that we stay in, we find that, जैसे कि मैंने कुछ रात पहले कहा था, हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए जो है दुनिया बड़ी चीज़ है। यानी हमेशा ये हाल हो चुका है कि लोग दुनिया को दीन और आखिरत पे तरजीह देते हैं। People have given more importance and significance and preference to दुनिया, to this world, जबकि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। This dunya is going to end. Whatever you have in this dunya is going to stay in this dunya. Nothing is going to go with you, nothing is going to go with me. But there is something that will go with you if you protect it. वो एक ऐसी चीज़ है जो साथ जाएगी अगर आप उसकी हिफाजत करें। वो क्या है? वो ईमान। It is your iman. And this is why it is so important. This is why it is so important to protect your deen. This is why it is so important to protect your iman. And this is why it is so important to make shukr to Allah that I am a Muslim. Today the big problem is that we identify by a place. हमारी पहचान जो है, हम अपने पहचान को जो है किसी जगह से निस्बत देते हैं। यही हो गया है ज़्यादातर कि I am a South African, I am from Netherlands, I am from China. So पहचान क्या होता है कि किस जगह से आए। पहले पहचान ये होता है इस ज़माने में, पहचान उसकी मुल्क, उसकी शहर की बुनियाद पे होता है। मगर असल पहचान शहर से पहले, मुल्क से पहले, बलद से पहले असल पहचान जो है, रियल आइडेंटिफिकेशन दीन है, ईमान है। यानी इससे पहले कि आदमी ये समझे और सोचे कि मैं नीदरलैंड से हूँ, I am Dutch, or I am South African, or I am Chinese, सबसे पहले I am Muslim. The first thing should be that I am Muslim. Allah has given me deen, Allah has given me iman. And this is so important for us to understand. ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस सोच से हम बहुत दूर जा रहे हैं। We are becoming very distant from this thinking. We are becoming very distant from this mentality and this सोच. And this is why यही वजह है
कि आप देखेंगे हमारे जो यंगरन हैं, हमारे जो नौजवान हैं, our youngsters are falling so quickly. कितने तेजी से हमारे बच्चे आजकल गुमराह हो जाते हैं, राह से भटक जाते हैं। और अफसोस की बात है, it is sad that we give our children so much of azadi, so much of freedom, and when our children leave, Allah forbid, leave the right way, रास्ते से हट जाए, गलत रास्ते पे चले जाए, तो अब मौलाना को ढूंढने आए। Then we go looking for Maulana. Maulana, give me a tawiz. Give me some dua to read. My son is doing this. My daughter has left the way. My children are doing this. Allah na kare. Allah हम तमाम की औलाद की हिफाजत फरमाए. But we are seeing it happening. हम रोजाना ये देख रहे हैं। अब आए तावीज़ दो, यानी किसी चीज़, ऐसे चीज़ हमें दो जिससे हमारे बच्चों की हिफाजत हो जाए। तावीज़ इसको भी कहते हैं ना, प्रोटेक्शन। कोई ऐसे चीज़ दो हमें जिससे हमारे बच्चे महफूज रहे, कोई ऐसे दुआ दे जो हमारे बच्चे महफूज रहे। Give me something that my children will be protected. Give me something that their iman will be protected. But the problem is that जब घर में है बच्चा, आप नमाज पढ़ते ये भी नहीं कहते कि बेटा नमाज पढ़ो। You go to the masjid. How many times do you say to your children, let's go to the masjid? आजकल आप मस्जिदों में ज़्यादातर हमारे बुजुर्गों को देखेंगे। You will see the elders in the masjid more than the youth. मुझे बड़ी खुशी हुई कि नूरी मस्जिद में कुछ नौजवानों को मैं देखता हूँ। अल्लाह ताला इन बच्चों की ईमान में खूब मजबूती अता फरमाए। Allah bless them with strength in their iman. But we don't see as many youth and youngsters as we hope to in salah, in namaz. लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चा को सुधारूं. I want to change my child. It's too late sometimes. Yes, you can always, hidayat is from Allah. But do you know when you grow a tree, अगर कोई क्या बोलते हैं डच में बोम, दरख्त, अगर कोई जो है दरख्त अपने यार्ड में अपने ज़मीन पे बोना चाहता है तो क्या करता है, छोटा सा दरख्त, छोटा सा एक प्लांट होता है, उसको डालता है ज़मीन में. If a person wants to grow a tree in his house, he starts off with growing a little shrub. Okay? उसको ज़मीन में डालता है और जैसे वो बढ़ता है वो उसकी ट्रिमिंग करता है, यानी उसकी शाखें इधर उधर ना जाए. छोटा में इसको कभी इधर ट्रिम कर दिया, कभी उधर ट्रिम कर दिया. समटाइम ट्रिम द shrub this side, समटाइम यू ट्रिम इट ऑन दैट साइड. और जब वो बड़ा हो जाता तो वैसे होता जैसे आप चाहते हैं. When the tree grows huge, then it grows like how you want it. Why? Because when you initially put it in the ground, when it was a little shrub, you groomed it, you trimmed it. You didn't let one branch go this side and one branch go that side. You trimmed it from the time the tree was growing. So when it grew up, one day when it becomes a huge tree, not only you enjoy it, jo bhi guzre bole, very nice tree. Hell moi buam. ये तो बोलेगे ना, कुछ मेरे मैं टूटा हुआ बोल रहा हूँ. बहुत खूबसूरत दरख्त है. क्यों? आप खुद अपने दरख्त को पसंद कर रहे हैं, दूसरे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं. क्या वजह है कि आपने उसको सही से परवरिश की. You groom the tree beautifully to become a nice, beautiful tree. But if you don't do it and you leave that shrub to just grow, तो आप देखेंगे इसकी शाखें कहीं उधर गई, कहीं उधर गई, कहीं पड़ोसी के घर में चली गई. Some is growing in the neighbor's yard. He is complaining, your tree is gone too big. It's damaging my house. Somebody is complaining, your fruit are falling on this side of the yard. क्या वजह है? आपने उसकी सेटिंग नहीं की सही से. You did not nurture and trim that tree properly. हमारी औलाद ऐसी है. Our children are like this. If we don't nurture them from the time they are young, they will grow up wild. Then you want to try and bring the tree to how you want, बहुत मुश्किल होगा. Then it will become very difficult. Why? Because we have come to a state, we have come to a level where we realize that that child now is thinking on his own. He is not thinking based on what you taught him in accordance with the deen of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. मगर आपने अगर हत्तल इम्कान कोशिश की, you did your best,
to teach your children, to train your children, to guide them. And afterwards, if they decided to go on the wrong way, you are not zimmedar. Kyunki aapne apna kaam kar liya. But today we want to know how do we train these children? How do we make them better? My son is going on the wrong. My daughter is going on the wrong. मेरे बच्चे जो है बहक रहे हैं, कैसे उनको सही रास्ते पे लाओ? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर. मुसल्ले पे लाओ. Bring them on the musalla. Bring them to perform namaz in the court of Allah. क्योंकि जब वो मुसल्ले पे आएगा तो बुराई से बचेगा, बेहयाई से बचेगा. नमाज ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर से बुराई और गंदगी को साफ कर देता है. It purifies a person from his wrongs and from his weaknesses and from obscenities. It is absolutely important to understand that. अब क्या हो गया है? What has happened is that खुद हम लोग, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, सिवाय उन लोगों को जिसको अल्लाह ने महफूज रखा इन चीज़ों से, हम लोग खुद दुनिया से इतने मोहब्बत करने लगे. We have fallen in love with the dunya so much कि हर मामले में दुनिया first. In everything we have given preference to the dunya, to the world. Why? Because we live in Europe. We live in South Africa. We live in Western environments. So we have become like our environment. But this wouldn't have happened. Ye hota nahi. This wouldn't have happened if you remembered that before I am a person from that place, I am a Muslim. I am ईमान वाला. और मुस्लिम का मतलब सुन्नी सहीहुल अकीदा. मुस्लिम का मतलब सुन्नी सहीहुल अकीदा. मुस्लिम के मतलब ये नहीं है कि मुसलमान होने का दावा करे और ये कि मेरे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तब तो मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ नाम है. ये नहीं कि कहे मैं मुस्लिम हूँ और अगर कोई सलात व सलाम पढ़े तो उसको कहो कि तुम मुशरिक हो गए. यह मुस्लिम नहीं है. मुस्लिम वो है असल मोमिन, असल ईमान वाला. द रियल बिलीवर is the one who says I believe in Allah and I believe in His Rasul sallallahu alaihi wasallam. But when you believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you believe कि मेरे नबी आज भी जिंदा है. You believe that my Nabi is alive even today. That is why AALA Hazrat Adimul Barakat told us कि या Rasulullah तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले. When you believe that the Nabi is the Nabi, when you say I believe in my Nabi, then you must believe कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी. You must believe that there is none more beloved in the court of Allah than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी. So the reason that we do not, the reason that we know it, but we are not on the way sometimes. Why? Because of the love for the dunya. अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इतना यूरो नहीं मिलेगा. अगर मैं ये करूँगा तो मेरे दोस्त मुझे शाबाशी नहीं दोगे. तुम्हारे जितने यूरो है, तुम्हारे जितने दोस्त हैं, तुम्हारे जितने करीबी रिश्तेदार हैं, मैं कल भी कह चुका हूँ, परसों भी मैंने कहा, मर जाओगे तो कब्र में कोई आने वाला नहीं है. कल ही हाजी मैस्तर मुबारक को हम लोगों ने उनके कब्र में लिटाया. Yesterday, Haji Mr. Mubarak, who was a member of the committee of Noori Masjid, and indeed Ashiq Rasul sallallahu alaihi wasallam and love awliya. Yesterday he passed away. We made his janaza, we put him in his qabr. जितने लोग कब्रिस्तान आए थे, आप कब्र के पास खड़े होकर देखे कि जब हाजी मुबारक को कब्र में हम लोगों ने डाला और बंद करने लगे तो क्या उनके साथ कोई बाकी रहा? देखा आपने? Anybody stayed back with him कि मेस्टर आपने मेरे लिए बहुत हेल्प किया लाइफ में, मैं ज़रा 10 मिनट आपके साथ रह जाऊँ, मुझे भी बंद कर दो मेस्टर के साथ. आपने देखा जब वो कब्र में गए, उनके कब्र में कुछ बैग रखे हुए थे, कोई ब्रीफ केस रखी हुई थी कि जितना पैसा कमाया था वो ज़रा बैग में डाल के रख दो. हाजी मेस्टर को फूलों से बहुत मोहब्बत थी. आपने कब्र में देखा कोई गार्डन लेके गए, कुछ भी नहीं, अकेले आए अकेले गए. Came alone, he goes alone. मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्योंकि उनके दिल में थी. रबीउल अव्वल शरीफ का महीना उनको मिला,
आशिकाने मुस्तफ़ा ने इनकी कब्र पे सलात व सलाम पढ़ी, उनके कब्र के ऊपर जो है फूलों की बिल्कुल गुलदस्ते लगा दिए। तो मुझे यकीन है कि चाहे आपको गार्डन नहीं नजर आया मगर कब्र में जन्नत के बागों की हवा उनको मिली। वाई? बिकॉज नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उनका गार्डन था, not because he had a beautiful garden, it is because his heart was the garden of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But we have fallen in love with the dunya so much, हम दुनिया से इतने मोहब्बत करने लगे कि हम आखिरत को भूल गए। मौत से लोग अब ये हाल हो गए कि मौत से इतना घबराते हैं कि ये नहीं सोचते हैं कि मौत चाहे आए या अल्लाह के हुक्म से, डेथ कम्स बाय द कमांड ऑफ अल्लाह। पर मेरे मुर्शिद ताजुशरिया ने जो फरमाया, सुभान अल्लाह, फरमाए उन पे मरना है दवा में जिंदगी, उन पे मरना है दवा में जिंदगी, मौत से फिर क्यों ना उल्फत कीजिए। यानी रसूल पाक की मोहब्बत में, इफ यू डाई इन द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस विल गिव यू अ लाइफ फॉरएवर। फिर व्हाई शुड वी नॉट लव दिस डेथ व्हेन इट कम्स टू अस? यू डोंट बेग फॉर दैट एंड मेक दुआ फॉर दैट, बट व्हेन डेथ कम्स यू एम्ब्रेस डेथ। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। दिस इज आशिक स्पीकिंग, one who loves the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam speaking. And when you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जब रसूल पाक की मोहब्बत का दावा करे तो हर उस चीज से मोहब्बत करे जो रसूल पाक से मोहब्बत करता है, या जिस चीज रसूल पाक से, जिस चीज से मोहब्बत रसूल पाक मोहब्बत फरमाते हैं। So when you say I love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you must love every sahabi of Rasulullah, you must love the Ahl Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you must love Ghaus Khaja Raza Hamid wa Mustafa Tajushariah and all the awliya Allah. Why? Because they love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ, 1 मिनट बाकी है, 2:20 में। समझ लीजिए कि हज़रत सैयदना इब्न अब्दुल रबाह, हज़रत इब्न अब्दुल रबाह ने मकहूल से कहा, इब्न अब्दुल रबाह सेड टू मकहूल, क्या आपको जन्नत पसंद है? हज़रत इमाम सुयूती रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको बयान किया। इब्न अब्दुल रबाह ने मकहूल से पूछा, क्या आपको जन्नत पसंद है? डू यू लव जन्नत? ओके, ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, मकहूल ने जवाब दिया, कौन जन्नत से मोहब्बत नहीं करता? Who doesn't love जन्नत? He said, do you love जन्नत? इब्न अब्दुल रबाह मकबूल, do you love जन्नत? क्या आपको जन्नत से मोहब्बत है, आप पसंद फरमाते? उन्होंने कहा, कौन जन्नत को पसंद नहीं करता? Who doesn't love जन्नत? तो उन्होंने जवाब दिया, इब्न अब्दुल रबाह ने मकबूल को जवाब दिया, फिर मौत से मोहब्बत करो। Then love death. Said क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जन्नत में बगैर मर के नहीं पहुंच पाएंगे। You won't be able to go to Jannat without dying. But how should you die? With Iman, in the love of Allah and His Rasul, beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. So coming back to what I said at the very beginning, that we have to identify as Muslim. You have to identify as somebody with Iman. You must first believe that you are a real Muslim. If you believe and see yourself as a good Muslim, then the dunya will see you as a good Muslim. But if you yourself don't know your own हाल, यानी नाम मुसलमान का और कोई देखे तो पहचान ही न पाए कि मुसलमान है, तो फिर क्या फ़ायदा है? सो टाइम इज़ लिटिल, इतना मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके कि दुआ करते रहे कि जब अल्लाह मौत अता फरमाए तो ईमान के साथ, ज़िंदगी वाली ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत, ये 2 चीज़ें चाहिए। अगर पूरी ज़िंदगी ईमान के साथ गुजारा और मौत भी ईमान पे हुआ तो आखिरत बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ उठाए। Those who are ill in our community, Allah grant them shifa kamil sehat ajil. Those who have passed away in Ahl Sunnah, Allah exalt them in Jannatul Naeem, especially Haji Mr. Mubarak, Allah ताला exalt him in Jannah, Allah उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो मुसलमान मराकेश में और लीबिया में, those Muslims that have gone through the earthquake in Marrakesh and those that have gone through the floods in Libya, may Allah ease this time upon them, and may Allah bless those Muslims who were made shaheed, those Ahl Sunnah in that who passed away. Allah Ta'ala exalt them, and Allah Ta'ala हम सबको
दीन व ईमान पे, मसलक आला पे मजबूती से रहने की तौफीक अता फरमा। व माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।